दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आज है दिन मंगलवार और बहुत ही लेट इवनिंग की बात की जाए, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है। RBI ने एक बैंक पे दिसंबर के महीना पे एक इम्बागो लगा दिया था, जहां पे वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको लेके एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। और दोस्तों RBI की बात की जाए, आपको पता है कि ऐसे वॉच डॉग ये काम करती है, ये देखती है कौन से बैंक में कहाँ पे फॉल्ट है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं और साथ ही साथ किस में ज़्यादा कंप्लेन देखने को मिलता है। और वो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू को मेंटेन नहीं कर पाता है तो RBI उस पर बैन लगाती है, भले वो शॉर्ट टर्म का हो या फिर लॉन्ग टर्म का। लेकिन इसी बीच में इसके जो कॉम्पिटिटर है इनको खुली छूट मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों फाइनली हमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो जी हम इस शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ किसी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया कि कंपनी का या फिर कोई भी शेयर का जो न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिए। तो जी हाँ, विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा केस क्या है और उसके बाद मैं पूरा करूंगा चीज़ क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो डिक्सन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां मैंने इसको क्लियर किया है। डिक्सन को नए पार्टनरशिप की ओर बहुत जगह पे एग्रेसिव देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले कल में क्या पड़ सकता है इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फाइनली जो बैन था HDFC बैंक को लेके, किस क्षेत्र में दोस्तों, क्रेडिट कार्ड को लेके। तो जी हाँ दोस्तों को पता है क्रेडिट कार्ड के बिजनेस की बात की जाए तो आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड को लेके बहुत बूम देखने को मिलता है। आपको पता है कि आए दिन आपको फ़ोन आते होंगे कि सर क्रेडिट कार्ड या फिर मैडम क्रेडिट कार्ड आप इशू करवा लो, क्योंकि क्रेडिट पे आपको पैसे देते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। तो क्या हुआ दिसंबर केस में बताऊंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप देखें दिसंबर में RBI ने क्या बोला था कि HDFC बैंक को कि आप नए जो क्रेडिट कार्ड है उसको इशू नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इसका बेनिफिट किसको मिला था? ICICI बैंक को और SBI कार्ड्स को, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट लीडर की बात की जाए अगर वो फील्ड से बाहर हो जाएगा तो छोटे मोटे या फिर जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, उनको बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा केस दिसंबर के महीने से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे HDFC बैंक को इम्बागो लगा दिया गया था किसको लेके, क्रेडिट कार्ड्स को लेके। लेकिन दोस्तों अब की बात की जाए तो वो हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही ये पॉजिटिव न्यूज़ है किसको लेके, HDFC बैंक को लेके। ऐसी जो पूरा केस है इम्बागो आखिर लगा ही क्यों, अगर आप देखें ट्यूसडे का रिपोर्ट है, एकदम ताज़ा न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इम्बागो का मतलब होता है प्रतिबंध। तो इम्बागो क्यों लगा था दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर आपको सर्विस देती है तो उसको मेंटेन करने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत जगह पे गाइस टेक्निकल ग्लिचेस हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ अनप्रेसिडेंटेड पेनल्टीज। आपको पता है कि जितनी भी बैंक वाली लाइक कंपनियां हैं वो आपको इतना चार्जेस फालतू फालतू ऐड कर देती है, आपको समझ में भी नहीं आता है। पहले बताती नहीं है कि ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस है और बाद में आपसे वो पैसा वसूली करती है। तो जो दोस्तों पैरामीटर में फिट नहीं होता है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के खिलाफ है, वहाँ पे RBI ऐसे वॉच डॉग उस पर क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। तो सेम दोस्तों यही देखने को मिला था, एक तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दूसरा टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं और फालतू फालतू पेनल्टीज। तो इसको लेके RBI ने दिसंबर के महीना पे इस पे क्रेडिट कार्ड प्रतिबंध लगा दिया था। बात की जाए अनप्रेसिडेंटेड पेनल्टीज की बात की जाए, मैंने बताया कि कौन कौन सी वजह से इसमें बैन लगा था। लेकिन दोस्तों जैसे बताया कि वो टेम्प्रोरी बैन था, मतलब ये नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, लेकिन जो पुराने क्रेडिट कार्ड इन्होंने इशू किया था उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसको लेके जो HDFC बैंक के CEO ने बताया था कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी ही ये एम्बागो हट जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये इसको विंग्स दे सकते हैं। HDFC बैंक की बात की जाए तो देश की नंबर 1 बैंक है, मेक श्योर आपको ध्यान रहना चाहिए। और आने वाले कल में बैंक निफ्टी का ट्रेंड आपको मैंने बहुत बार बताया कि ट्रेंड चेंज होगा तो बैंक निफ्टी लीड करेगा। तो इसी बीच में ये न्यूज़ दोस्तों HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव किसके लिए है? ICICI बैंक को लेके और SBI कार्ड्स को लेके। लेकिन दोस्तों ये एक टेम्प्रोरी नेगेटिव न्यूज़ है, इसका लॉन्ग टर्म में वैसा कोई मतलब फंडामेंटल चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों बात की जाए इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव तो पड़ गया HDFC बैंक को। अब बात की जाए ICICI बैंक का, और पता है कोई भी क्रेडिट कार्ड स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। तो ऑफकोर्स ICICI बैंक को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, लेकिन SBI कार्ड्स दोस्तों को पता है कि सीधा इनको खुली छूट मिल चुकी थी। SBI कार्ड्स की बात की जाए सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है और इनको और ICICI बैंक को बहुत बेनिफिट मिला था। मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को उन्होंने ग्रैब कर लिया था। लेकिन फिर से एक बड़ा हाथी, एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आ जाएगा तो ऑफकोर्स मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन सबका बिजनेस फलेगा फूलेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है किसको लेके, HDFC बैंक को लेके। लेकिन ICICI बैंक की बात की जाए या फिर SBI कार्ड्स की बात की जाए, ये दोस्तों एक छोटी सी टेम्प्रोरी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है। HDFC बैंक की बात की जाए देश की नंबर 1 बैंक है और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, आई डोंट नो दोस्तों अबाउट अदर्स, क्योंकि मैं कभी भी पोर्टफोलियो बनाता हूँ या फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ तो बैंक को ऑफकोर्स जगह देता हूँ, क्योंकि बैंक और NBFC के बिना शायद मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो अधूरा है। और उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक और एक्सिस या फिर SBI के बिना शायद दोस्तों पोर्टफोलियो अधूरा हो सकता है, बिकॉज देश की नंबर 1 कंपनी है
और बैंकिंग में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी कमांड करती है, चाहे वो बैंक निफ्टी की बात की जाए या फिर निफ्टी की। तो गाइस 1500 के भाव पे देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले कल में ये 2000 का भी होगा और 3000 का भी होगा, बिकॉज एचडीएफसी बैंक अपने आप में एक ब्रांड बैंक है। तो गाइस इनको लेके बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। मैंने एचडीएफसी बैंक को बहुत बार कवर किया और कंटिन्यूसली बेसिस पे इस पे और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा पे, एक्सिस बैंक पे, चाहे वो एसबीआई हो, अगर वो आप पीएसयू को कंसिडर करते हैं, इन सब पे खरीदारी कराई दी है। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी येस बैंक पे उतना वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि येस बैंक पे बहुत लोग निवेश करने की कोशिश करते हैं सस्ता समझ के। लेकिन दोस्तों, चाहे येस बैंक की बात की जाए, जम्मू कश्मीर बैंक की बात की जाए, ना जाने कितने सारे बैंक्स हैं छोटे मझोले, भाई वो बहुत सस्ता है। क्यों? तो उनके लाइक ग्रोथ उतना दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देश की नंबर 1 बैंक बहुत ही मजबूती से आपके पैसे बनाती भी है और बचाती भी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। और गाइस, अगर आप नए निवेश करने का मौका ढूंढ रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, तो मैं ज़्यादा डाउनसाइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। गलती से आपको 1450 रुपये मिलता है तो भाई आपके लिए गुड लक होगा, बट मेरे हिसाब से एक बार ये रैली करेगी। बात की जाए नवंबर दिसंबर के महीने के बाद, तो गाइस बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक बहुत धूम मचा सकती है। एक स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ है किसको लेके? आईसीआईसीआई बैंक को लेके। लेकिन दोस्तों, इसका लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। इसके पहले भी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई कार्ड्स और आईसीआईसीआई बैंक तीनों काम कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या बताया, इसकी एंट्री नहीं हुई थी, मतलब नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते थे। और 8 महीना के बाद फाइनल दोस्तों एम्बागो हट चुका है। तो जी हाँ, इसका शॉर्टेस्ट बहाना ले सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव होती है। तो मेरे हिसाब से कभी भी दोस्तों आपको ये 700 का नीचे मिलता है, 670 के आसपास मिलता है, 680 के आसपास मिलता है, तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको ज़रूर खरीदारी करते रहनी चाहिए ना। तो अब दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के बारे में डिस्कस कर ले, बिकॉज आपको पता है कि ओनली लिस्टेड कंपनी है। अपने ही पीयर्स में अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट कार्ड लिस्टिंग नहीं है, ना ही आईसीआईसीआई बैंक की, लेकिन एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए तो लिस्टिंग है। तो जी हाँ, इनके लिए टेम्प्रोरी एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया, इससे फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं। यस, मार्केट में फिर से एक तीसरा बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाएगा, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। ऑल्दो अगर आप देखें तो प्राइस 1000 के आर पार देखने को मिलता है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली इसमें ह्यूज एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। ये ऐसा स्टॉक था 700 के आसपास इनके आईपीओ आए थे, गिर के 500 के आसपास हो चुका था, लेकिन फिर भी जिन्होंने बाई किया, हमने बाई किया, कंटिन्यू किया, तो हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में ही है। लेकिन इसका ऑपरेटर्स बहाना उठा सकते हैं और कभी भी गिरता है 1000 नीचे, तो गाइस एसबीआई कार्ड्स मस्ट बाई है। आज ही की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि एसबीआई कार्ड्स ने 500 करोड़ इशूइंग किया है, बॉन्ड किया है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। और ऑफ कोर्स ये पैसा उठाते रहते हैं, क्योंकि ये पैसा उठाएंगे नहीं, आपको फॉरवर्ड कैसे करेंगे, आप पेनल्टी नहीं पे करेंगे तो इनका काम काज कैसे चलेगा। तो इसीलिए जितने भी कार्ड वाले बिजनेस हैं तो ऑफकोर्स उसमें ग्रोथ तो ज़्यादा है, लेकिन एनपीए का इशू शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बार कोविड जाएगा तो गाइस बैंक और एनबीएफसी लीड करेंगे। तो एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, एक लीडिंग कंपनी है और ओनली लिस्टेड कंपनी है अपने पीयर्स में। तो जी हाँ, इसके लिए एक स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन दोस्तों हर एक गिरावट एसबीआई कार्ड्स में और आईसीआईसीआई बैंक में घुसने का मौका बन सकता है। इसके एक्मुलेशन के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 60% के आसपास या फिर उससे भी ऊपर आज के दिन हमें एसबीआई कार्ड्स में लाइक एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। तो सीएमपी में एसबीआई कार्ड्स एकदम उठा सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखिए तो 113 का स्टॉक है, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन जैसे बताया कि 1000 नीचे जाता है तो हर एक डिप दोस्तों एकदम बाई हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 1000 नीचे जाता है तो उधर पे एक पोजिशनल ट्रेड का या फिर स्विंग ट्रेड का भी प्लान है, मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन देखता हूँ कि मार्केट में इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स होता है। तो हर एक गिरावट, जैसे बताया कि कोई गारंटी नहीं गिरेगा, बट गिरता है। ऑपरेटर्स का अगर इसका बहाना उठाते हैं तो भाई आपको इधर पे घुस जाना है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड्स सारे फंडामेंटल अच्छी कंपनी। तो किसी का दिवाली होता है तो किसी का दिवाला, तो शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में ऐसा फंडामेंटल चेंजेस नहीं होते। तो यही एक बहुत बड़ी अपडेट थी। आई होप दोस्तों मेरा ये काम आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।